नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे गिफ्ट के बारे में बात करेंगे जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाता है और जब तक हम इस प्लेनेट पे हैं जिंदा, तब तक हमारे साथ रहता है। अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग इस गिफ्ट के बारे में भूल गए हैं कि हमें ऐसा एक गिफ्ट मिला था। जी हाँ, आपने सही पहचाना। हम अपनी सांसों के बारे में, ब्रीदिंग। इट्स अ डिवाइन गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। अनफॉर्चुनेटली हम उसको कैसे हार्नेस करना है, कैसे उसको यूज करना है अपनी हेल्थ को उत्तम बनाने में, ये हम सब लोग भूल गए। देखिए, 3 यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए सांस के बारे में। पहला है, रेस्पिरेटरी रेट डिसाइड्स द लाइफ स्पैन। हम कितना जिंदा रहेंगे, कितना हमारा लाइफ स्पैन रहेगा, दीर्घायु होंगे कि नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है हम किस प्रकार से अपने सांसों को लेते हैं। अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट कम है, कम मतलब 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं उसको रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, अगर वो कम है तो हम दीर्घायु रहेंगे। अगर वो ज्यादा है तो हमारी दीर्घायु रहने की संभावना काफी कम हो जाती है। देखिए, नेचर से सीखिए। कुत्ते बिल्ली जो हमारे पेट्स होते हैं, पालतू जानवर हैं, उनका रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? बहुत हाई होता है। और उनकी कितनी आयु होती है? बहुत कम होती है, 10 साल, 12 साल, 14 साल। हाथी को लीजिए, उसका रेस्पिरेटरी रेट कम होता है तो कितना जीता है? 75 साल, 80 साल। कछुए को ले लीजिए, 1 मिनट में एक सांस लेता है और कितना जीता है? 300 साल, 400 साल। अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स को देखें, अगर उनमें पढ़ें, तो उनमें तो कछुओं को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। वो एक सांस लेते हैं 2 बार, 2 मिनट में, 3 मिनट में, और दीर्घायु होती है 300 से 1000 साल तक। ठीक है ना? ऐसा ही अगर हम इसको जान जाएं कि हमें अपनी सांसें कम कर रही हैं, हम सब लोग जो है कम से कम 30% ब्रीदिंग एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो हमारे को रिक्वायर नहीं। नहीं, अगर हम अपनी सांसों के संख्या को करीब करीब 1/3 या 1/4 कम कर लें तो हम हेल्दी हो जाएंगे और दीर्घायु भी। ये सार्वभौमिक तथ्य है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ। नंबर 2, रेस्पिरेटरी रेट डिसाइड्स द नंबर ऑफ थॉट्स विच आर क्रॉसिंग अवर माइंड। अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट संख्या कम है तो हमारे जो थॉट्स क्रॉस करते हैं माइंड को, वो कम होते जाते हैं। जी हाँ, आप अगर रेस्पिरेटरी रेट आपका हाई है, मान लीजिए हमारा रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली क्या होता है? 14 से 16 होता है। अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट किसी वजह से 20-22 हो जाता है तो नंबर ऑफ थॉट्स जो हमारे क्रॉस करते हैं माइंड में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस में चले जाते हैं हम लोग, एंग्जाइटी हो जाती है हम लोग को। यही साइंस भी है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के बीच में माइंड खूब सारा काम करना शुरू कर देता है, बहुत सारे थॉट्स क्रॉस कर देते हैं माइंड को। इनको कम कैसे किया जाए? अगर हम अपनी सांसों की संख्या को कम कर दें, रेस्पिरेटरी रेट जो हम 1 मिनट में सांसें ले रहे हैं उसको कम कर दें, तो जो नंबर ऑफ थॉट्स जो हमारे माइंड में क्रॉस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम। अगर आप सांसों को 14 ले आए, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएंगे। सांसों को 10 पे ले आए और भी कम हो जाएंगे। सांसों को 8 पे ले आए और भी कम हो जाएंगे। सांसों को 6 पे ले आए और भी कम। तो कम से कम आपका गोल ये रहना चाहिए कि आपकी सांसें 6 से 8 के करीब रहे। 10 से कम तो हर वक्त रहनी चाहिए। आपका माइंड काम रहेगा, क्वाइट रहेगा, शांत रहेगा। So just by working on your respiratory rate, you can decrease the number of thoughts which are crossing your mind. That's the beauty of this. So you have to work on this. Number 3, हमारा जो लंग है उसमें इलास्टिक टिश्यू होते हैं सारे। ठीक है ना? कोई मांसपेशियां नहीं होती। There are no muscular structures as far as lung is concerned. Lung is made up of elastic tissue only. बैलून के जैसे आप गुब्बारा फुलाएंगे, फूल जाएगा। उसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ता है गुब्बारा फुलाने। ऐसे ही फेफड़े हैं, आप एफर्ट लगा के सांस लंबी लेते हैं, फूल जाते हैं, और सांस लेना छोड़ दीजिए तो अपने आप
सिकुड़ जाते हैं। गुब्बारा, आपने गुब्बारा फुलाया, फूल गया, और फुलाना छोड़ दिया, जैसे ही मुंह हटाया गुब्बारे से, वापस फुस हो गया, वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ऐसे ही हमारे फेफड़े। तो आपकी जो इनहेलेशन है, सांस लेने की है, वो एक्टिव रहती है। उसमें आपको जोर लगाना पड़ता है खींचने के लिए, और छोड़ने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर लोगों की जो सांस छोड़ने की लंबाई है वो बहुत ही कम होती है। अगर हम सांस छोड़ने की लंबाई को बढ़ा लें, उसमें हम अवेयरनेस डाल लें, एक्टिव बना दें उसको, तो आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सांस लेने की लंबाई से कम सांस लेने की लंबाई जितनी होनी चाहिए सांस छोड़ने की लंबाई, और अगर ज्यादा बड़ा कर सके तो बहुत ही अच्छा है। तो मेडिकली क्या होता है कि हमारे सांस लेने में तो एक्टिविटी है, सांस छोड़ने में कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे एक्सलेशन, सांस छोड़ने की लंबाई बहुत कम होती है। अगर हम उसको लंबाई को बढ़ा दें तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारे लंग्स की सेहत बढ़ जाएगी, हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल में आता है। तो आपने क्या करना है, एक्सलेशन में भी एक्टिव, एक्सलेशन को भी एक्टिव बनाना है, उसमें सजगता लानी है, अवेयरनेस। ये नंबर 3 फैक्ट है। अगर ये 3 चीजें आप समझ जाएं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपने हार्नेस कर पाएंगे अपने ब्रेथ के पावर को, ज्यादा से ज्यादा उससे बेनिफिट्स ले पाएंगे। नंबर याद रखिए, पहला फैक्ट है, रेस्पिरेटरी रेट डिसाइड्स योर लाइफ स्पैन। नंबर 2, रेस्पिरेटरी रेट डिसाइड्स द नंबर ऑफ थॉट्स विच आर क्रॉसिंग अवर माइंड। नंबर 3 है, रेस्पिरेटरी रेट में क्या होता है, आपको जो इनहेलेशन है, रेस्पिरेशन में इनहेलेशन इज एक्टिव, एक्सहेलेशन इज पैसिव। बट इफ यू कैन ऐड अवेयरनेस टू योर एक्सहेलेशन, अगर सजगता डाल दें अपने एक्सहेलेशन में, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे। तो मित्रों, इन तीनों चीजों पर ध्यान रखें, समझें, देखें, सीखें। इसी पे हम आगे भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद।